ना जाने सावित्री कहाँ पे है, अभी तक नहीं आई। और कमलेश का भी नहीं पता। का बा भैया? कमलेश हाँ ये बताओ कि तुम्हारी भाभी कहाँ पे है? अरे भौजी काम करत करत थक गई है। जब से छोटकी भौजी है को पैसा काम करत का, बस बैठे बैठे लीले के कही दे बस। देखो कमलेश, तब इस तरह से बातें नहीं किया करते। चुप रहा यार। कितना भी है वो घर की हाँ। छोटी बहू है। तब ऐसा बहू अटत मुड़े चढ़ाई ले। देखिए, बहू चाहे काम करे या न करे, लेकिन सावित्री का फर्ज होगा काम करना। अच्छा एक बात बताई दे। हाँ बोल। एक बात बताई दे, आज ये रतन भैया में हमारे मेहरारू होती ना तो यानी थुथुरान थुते आई जाती ना औकात पे। बेवकूफ है तू। हम ही तो बेवकूफ है यही। ठीक है मैं बैठ के इंतजार करता हूं। बैठा भैया। अरे यार आइए भैया मुन्ना, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ भैया। क्या कहना चाहते हो? कहो मेरे भाई। हुआ हार चोरी सीमा का भैया। छोटकी भौजी के हार पता नहीं के चोराई ले। हुआ हार चोरी सीमा का भैया। इसी से है रोती रोती, इसी से है रोती सीमा भैया। भैया सीमा का हार चोरी हो गया भैया। शेखर ने सीमा का सोने का हार दिया था, वो हार आज अलमारी में रखी थी, अलमारी से हार गायब हो गया भैया। मुन्ना, ये तू क्या कह रहा है? हाँ भैया मैं सच कह रहा हूँ। कि बहू का हार गायब हो गया? हाँ भैया। कमलेश हाँ सुन रहा है ना? सुने थे यार भैया, हम कहा थे हार के चोराई यार। मुन्ना मेरी बात सुन मेरे भाई, कि मैं तुझसे कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो भैया? न घबराओ मुन्ना, न घबराओ मुन्ना, अब इंसाफ होगा। हाँ भैया। ना घबराओ मुन्ना, ये इंसाफ होगा। ना घबराओ मुन्ना, ये इंसाफ होगा। किया जो है चोरी बड़ा पाप होगा। मुन्ना भैया पूरे परिवार को मैं अभी हूँ बुलाता। परिवार को मैं अभी हूँ बुलाता। दूध का दूध और पानी साफ होगा।
अगर ये बात है बहू का हार चोरी हुआ है, इस घर से गायब है, या किसी के ऊपर शक हो मुन्ना तब भी बताओ। नहीं भैया, मुझे किसी के ऊपर शक नहीं भैया, आप घर के मालिक हैं, इसलिए मुझे बताना पड़ा। सबसे पहले मैं बड़के भैया से पूछूंगा, उनसे बताऊंगा कि भैया इससे हो गया है। मुन्ना, किसी के ऊपर शक नहीं, किसी के ऊपर संदेह नहीं। नहीं भैया, अगर बहू का हार गायब हो गया है, मेरे घर से आज तक एक सुई तक नहीं गायब हुई। लेकिन अब ये क्या हो रहा है? कमलेश, का भैया? कमलेश, हाँ भैया। मेरे पूरे परिवार को बुलाओ, सबको एकत्रित करो और सबसे पूछताछ करेंगे, सबकी तलाशी लेंगे, इसलिए ये इंसाफ होगा। देखा, एक बात बताई, घरे के बात ही है। हम कहा थे छोटकी भौजी नई आई, यहाँ हो सकता अलमारी के बजाय बक्से में धई दियो, जहाँ हेर ले, अगर ना मिला तो जवान 10-20 हजार लागे भैया बनवाए दे, किचाइन वाला काम ही खत्म कर। कमलेश मेरे भाई, हाँ? ये बनवाने की बात नहीं, हाँ। ये मेरे मान सम्मान की बात है, इस घर की मर्यादा की बात है। लोग समाज में सुनेंगे तो क्या कहेंगे? समाज में बदनामी होगी, बेइज्जती होगी। ये मेरा स्वर्ग जैसा घर ये बात तो सही है छोटी सी बात के लिए वीरान हो जाएगी। ठीक है भैया, हम सबको तुम बुलाए। मेरे पूरे परिवार को बुलाओ। अच्छी बात है। भैया, परिवार के सभी सदस्य आपके सामने हैं। परिवार के सदस्य सामने हैं। कमलेश, हाँ भैया। मैं तुझे आदेश देता हूं, मैं तुझे हुक्म देता हूं, मेरे हुक्म तुझे पालन करना होगा, मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। बताओ क्या करी? तुम सबसे पूछताछ करो, सबकी तलाशी लो। इतना याद रखना कि हार अगर जिसके पास बरामद हुआ मिला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वो दंडित किया जाएगा। ये बात तो सही है भैया, घर के एकदम मान मर्यादा, सजा मिलेगी। घर एक मान मर्यादा एकदम माटी मिली जाती है। लेकिन भैया एक बात हमारे नहीं समझ में आवता है। बोल। जब से छोटकी भौजी आई है तब घर में किचहने मची बे यार, एकर गोड़ी नहीं सही बका। कमलेश पागल हो गया है। तोहरे नजर में हम पागल है। ये वो बहू है, बहू मेरी बेटी शरीके है, भला बुरा मैं नहीं कह सकता। चला ठीक है, बैठा बैठे हम आपके आगे। ए रिश्तेदार, क्या बात है? देखा, छोटकी भौजी के जो तोहार बहिनिया है, उनकर हार हेराई गया। बड़का भैया का आदेश बाटे कि जितना परिवार में सदस्य हैं सबके तलाशी ले। सबसे पहले तलाशी तोहरे। अच्छी बात है। आवा है। क्या उछलता है यार? अरे यार गुदगुदी लगती है ना? हैं? गुदगुदी लगती है। गुदगुदी लगा था हेरावा। बदतमीज नौकर है। हम तो का बदतमीज दिखाते ही। अरे इतना कस के मत ठोको यार। हाँ? लगता है। लागत है तोहरे। और क्या? हम चेक करब के अंग। ठीक है, चेक कर लो भाई, चेक कर लो तुम। बड़े भाई मनहार अली। कमलेश भाई, क्या बात है? बात यह है, छोटी भाभी का हार गायब हो गया है। क्या? भैया का आदेश है कि परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबकी तलाशी लिया जाए। ठीक है कमलेश, अगर हार गायब है तो ले ले, मेरी तलाशी मैं तैयार।
भाभी माँ। देवर, हाँ भाभी। ये मैं क्या देख रही हूँ कि सारा परिवार बुला के सबकी तलाशी ली जा रही है। आखिर बात क्या है? भाभी, जो छोटी वाली भाभी हैं, अच्छा उनके भाई ने एक सोने का हार दिए। अच्छा, तो क्या हुआ? वो हार भाभी पता नहीं अलमारी में रखी कहाँ रखी पता नहीं, उनका हार गायब हो गया। क्या हो गया? हार चोरी हो गया। बड़े भैया का आदेश है कि कमलेश पूरे परिवार को बुलाओ। अब बुलाने के बाद पूरे परिवार की तलाशी लो। ना तो हार शेखर के पास निकला, ना तो बड़े भाई मनहार के पास निकला। भाभी, आप तो मेरी बड़ी भाभी हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि आपकी भी तलाशी लेना पड़ेगा। देवर, हाँ भाभी। देखो मैं सबसे घर में सबसे बड़ी हूँ, इस घर की गार्जियन हूँ मैं। अगर मेरी तलाशी आप नहीं लेंगे तो मेरे देवरानी देवर क्या कहेंगे? इसलिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ, बिंदास मेरी तलाशी लीजिए। भैया, कमलेश, आखिर बात क्या है मेरे भाई? बोल, तू रो क्यों रहा है? बता साफ साफ। देख मुन्ना, घबरा नहीं। अगर हार तुमने लिया है तो मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूं, मैं तुझे इस घर का नौकर नहीं, तुझे अपना बेटा समझा। मुन्ना, अगर तूने ये हार चुराया है या भूल से कहीं पे रख दिया है, देख कमलेश, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, इसीलिए तू रो रहा है डर डर के, सोच सोच के यही रो रहा है कि आज भैया मुझे बहुत मारेंगे, मुझे बहुत मारेंगे, घर से बेघर कर देंगे ना। अरे ए कमलेश, वो दुनिया का मालिक साक्षी है रे, तुझे एक शब्द नहीं कहूंगा। बोल बोल, हार तूने लिया है ना, तो फिर रो क्यों रहा है? बोल, क्या बात? रो इसलिए रहा हूँ भैया, क्यों रो रहा है? पता नहीं किसकी नजर मेरे परिवार पर लग गई, जो मैं सोते हुए स्वप्न में नहीं सोच सकता। जो छोटी भाभी का हार है वो बड़े भाभी के गले में। ऐसा नहीं हो सकता। मैं सच कह रहा हूँ भैया, मेरी बीबी ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, आप भाभी माँ को बुला करके खुद लीजिए। क्या कह रहा है कि वो हार मेरी पत्नी के गले में है? हाँ अरे मुन्ना, हाँ भैया, तू सच कह रहा है? मैं सच कह रहा हूँ भैया। क्या आपको अपने छोटे भाई पर यकीन नहीं है? अरे तुम मेरा भाई नहीं, मेरा औलाद है रे। तो ठीक है, लेकिन भैया भाभी माँ को बुला कर हार उतरवा करके छोटी भाभी को दे देना, कुछ कहना मत। हार वो सावित्री के गले में है। अगर हार सावित्री ने चुराया है तो कसम है परमात्मा की, मैं भगवान की साकत दिखा के कह रहा हूं, अगर सावित्री ने ऐसा किया है तो सावित्री को भोगना पड़ेगा।
सावित्री को उसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। सावित्री, ये बता, तू बेसहारा थी ना? तू एक बेसहारा थी, तुझे सहारा देने वाला कोई नहीं था। जब तुझे कोई सहारा देने वाला नहीं था तो किसने तुझे सहारा दिया? मैंने तुझे सहारा दिया ना। मैं तेरा हाथ किस लिए थामा बोल? तुझे अपनी पत्नी बनाया। आखिर स्वामी मुझसे गलती क्या हुई है? गलती पूछ रही है हरामखोर? अरे चाकू मार कर ये कह रही है खून तो नहीं निकल रहा है, शरीर से लहू तो नहीं बह रहे हैं। अरे ओ रतन, सीमा, क्या कहना चाहती? मेरे सामने बहुत बड़ाई कर रहा था तू अपने परिवार की। यही तेरा परिवार है? हाँ, तू यही कह मेरा रहा परिवार। था कि मेरा भाई नहीं बल्कि मेरे भैया राम जैसे हैं। मेरी भाभी नहीं बल्कि सीता जैसी मेरी भाभी है। हाँ, सीमा। मेरी भाभी माँ है। अरे ये सीता जैसी भाभी नहीं, ये तो रंडी हरजाई बेस्या हरामजादी मेरा हार चुराई है। सीमा, ये तू क्या कह रही है? अरे समझने की कोशिश कर सीमा। मेरी भाभी, अब मुझे अभी यकीन है मेरी भाभी ये हाथ नहीं चुरा सकती। ये कोई धोखा हुआ है मेरे भाभी के साथ में, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मेरी बात पर विश्वास कर सीमा, मेरी भाभी हाथ नहीं चुरा सकती। रतन, तू बहुत भोला है रे, भोला है। तुझे कुछ नहीं पता है। अगर वो हरामजादी हार नहीं चुराई तो क्या मैं उसके गले में ले जाकर डाल दी? अरे सीमा, अगर मेरी भाभी हार चुराई होती तो अपने गले में ना डाल के बाकी कहीं चुरा के और रख देती। क्यों अपने गले में डालकर ये सब परिवार के सामने आकर खड़ी हो जाती? सीमा, विश्वास करो सीमा, मेरी भाभी हार नहीं चुरा सकती। कुछ नहीं जानती मैं। जिस घर में मेरी इज्जत नहीं उस घर में मैं एक पल भी नहीं रहूंगी। अगर इसे हार ही लेना था तो मुझसे मांग कर लेती। मेरा हार क्यों चुराई है? अरे बहन सीमा, एक पूरे परिवार का नाटक है। तेरा हार चोरी करके सफाई दे रहे हैं दोनों। रिश्तेदार है, रिश्तेदार के तरीके रहा। नहीं कमलेश, हराम खोर कमीने, डोंट बदतमीजी नॉट बर्दाश्त। यू कैन गो विदाउट परमिशन। एक नौकर है तो नौकर की हैसियत से रहो। अगर मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश करेगा तो हलक से जबान खींच लूंगी। चल उधर हरामजादी। देखो बहू, तुम इस घर की एक लक्ष्मी हो, एक देवी हो। बहू, मैं तुझसे विनती कर रहा हूं, मैं तुझे विश्वास दिला रहा हूं बहू, ये घर छोड़कर मत जाओ। अगर सावित्री ने हार चोरी किया है तो सावित्री को सजा मिलेगी बहू, सावित्री को सजा मिलेगी बहू, लेकिन ये घर छोड़कर मत जाओ। मैं तुझसे बात नहीं करना चाहती। चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे बहका मत। चल दूर हट। तू भाई के नाम पर कलंक है। तेरी सूरत देखना महापाप है। सीमा, किससे बात कर रही हो? ये हमारे बड़े भैया हैं, इस तरह से बात नहीं करना चाहिए तुम्हें। अरे पगले, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? सीमा, यहाँ रहने मैं लायक मानती नहीं है हूँ। तुझे। आप शांत रहिए शेखर बाबू। चलिए आके जाता नहीं यार, क्या कर रहा है यहाँ? मैं मानती हूँ कि तेरी भाभी मेरा हार नहीं चुराई है, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। बोलिए सीमा। ये बता, तेरे भाई के नाम जितनी फैक्ट्री है उसमें क्या तेरा नाम है? नहीं सीमा, उसमें तो मेरा नाम नहीं। फिर भी कोई क्या बात बैंक, करता है? कोई बैंक बैलेंस तेरे नाम है? कुछ भी नहीं है।
इसमें फर्क क्या पड़ता है सीमा? अरे बड़े भैया हैं, मालिक हैं, जो जरूरत जिस चीज की जरूरत पड़ती है भैया मेरे पूरा करते हैं, उससे क्या मतलब है? अरे एक दिन ये हरामजादी सारी जमीन जायदाद तुझसे ले लेगी और हाथ में तेरे कटोरा पकड़ा देगी, तू किसी काम का नहीं रहेगा। सीमा तुम्हारी सोच गलती है। मेरे बड़े भैया मेरी भाभी कभी ऐसा नहीं कर सकते। अगर रतन तुझको मुझसे प्यार है, अगर तुझको मुझसे प्यार है तो तुझे मेरी बात को माननी होगी, क्योंकि मैं अपने भैया की इकलौती बहन हूँ। मेरे भैया के पास बहुत सारी जमीन जायदाद है। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो वहां पर ऐशो आराम की जिंदगी तुम्हारी कटेगी। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, तूने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको, तूने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको, तो छोड़ के मैं शहर चली जाऊंगी, तो छोड़ के मैं शहर चली जाऊंगी। तुम मुझे छोड़ नहीं जा सकती सीमा। जान वफा जान जिगर मान लो कहना, जान वफा जान जिगर मान लो कहना, वरना मैं लौट के न कभी आऊंगी, वरना मैं लौट के न कभी आऊंगी। रतन, सीमा अब भी मौका है, मेरी बात को मान जाओ। अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो ऐसे परिवार को मैं लात मारती हूँ। सीमा तुम्हारी बात मेरे समझ में आ गई सीमा। अरे हाँ मोहना, वाह रे मेरे भैया, तू भाई नहीं भाई के नाम पर कसाई हो। वाह भैया वाह। कमलेश, आज कमलेश शांत रहिए, आप भी हमसे बड़े हैं, बड़े भैया भी बड़े। आज आपने फर्ज निभा दिया भाई का। बकने दे। अरे रतन, अरे कमलेश, तुझे शर्म आनी चाहिए। सब भाई भैया, बहुत आपके सुना मैंने, कहने दे, कुछ नहीं। इसे मत रोक। आज आपने भाई का फर्ज निभा दिया। अरे जिस भाई को देवता समान आप मानते थे, जिस भाई के सामने खड़े होकर बात करने की हिम्मत नहीं करते थे, आज आप उन्हीं भाई को कह रहे हैं कि सुन मोहना, मैं समझ गया। वाह कमलेश, क्या बात है। पैर की जूती पैर में ना कि मेरे सर पे। जानता हूँ। क्यों रे, तू क्या समझता है? हाँ। तू नौकर है तो मेरे पति को भी नौकर बना के रखना चाहता है? एक बात, मेरी बात को सुन रहे? हाँ बतावा। ये मेरा पति है। हाँ। इसके टुकड़ों पर नहीं पलेगा। हाँ। समझे? हाँ। तुझे इसके टुकड़ों पे पलना है तो यहीं पर रहना होगा तुझे, लेकिन मेरा पति यहाँ पर कभी नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ मैं रहूंगी वहाँ पर मेरा पति रहेगा। एक बात बताई दे महारानी, कान खोल के सुन ले। काबरे? एक बात बताई देते ही तो उसी बात न कर भक्त। जवन बात करे क्या अपने भतारन से रेरी तेरी बात करूं। कमलेश, अगर कमलेश के रेरी तेरी मरबू, अगर इनका एक चूड़ी मिस भाई ती जान ला बहुते बुराई। क्या करेगा, क्या करेगा तू? हम बताई दे क्या करब। नहीं, तीनों चूड़ी मिस हो जाए हमसे लगे। हाँ हाँ दिखाई दे। मुन्ना, कौन मुन्ना? किसका मुन्ना? अरे मर गया तेरा मुन्ना। मेरे भाई रतन, अरे ये घर तेरा है रे, मेरा क्या है? ये सब अरे कहने के मैं लिए तो जी रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। ये सब कहने के लिए है भैया। तुझे तो भैया कहते हुए शर्म लग रही है, क्योंकि ये बताइए, जो मैं आज अगर मेरी सीमा न आई होती तो मेरी आंख न खुलती। एक पढ़ाई का नशा मेरे सर पे डाल करके कि मुन्ना तू पढ़ेगा, जितना पढ़ चाहेगा उतना पढ़ेगा, पढ़कर नौकरी करेगा, मैं नौकरी करूंगा, पैसा भेजूंगा, तो दो प्राणी ऐश करोगे। यही सोचते थे ना।
लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब वही होगा जब जो मेरी सीमा कहेगी वही होगा। वही होगा तो ऐसे भाई को लात मारो और मेरे साथ चलो। नहीं ठीक है सीमा। मोहन, इस हरामखोर की नहीं सूरत बाबू। देखा। मैं इस वक्त अपने सीमा के साथ जा रहा हूँ। नहीं मुन्ना, ले ले सब कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं मुन्ना, चलो। अरे ये सब कुछ तेरा है मुन्ना। अरे ये घर छोड़ के मत जा, मन मैं करता तुझसे हाथ जोड़ता हूँ। जा। मोहन भाई, मैं तुम्हारे परिवार के किसी विवाद में दखलंदाजी नहीं दे सकता हूँ। मेरा क्या अधिकार है, मेरा क्या हक है मेरे भाई। लेकिन भाभी निर्दोष है, इतना याद रखना। भाभी को कुछ मत कहना। भाईजान, आज इसकी वजह से मेरी बेइज्जती हो गई। मुझे जिल्लत सहना पड़ रहा है। भाईजान, मैं तो ये समझता था कि मेरी पत्नी एक देवी है, बड़ी नेक है, लेकिन ये हरामखोरी। अगर इसे हार की जरूरत थी तो मुझसे कहती, मैं एक हार नहीं, मेहनत मजदूरी करके कई हार इसे बनवा देता। नहीं भैया, ये गलत सोच है। भाभी ऐसा नहीं कर सकती हैं। मैं यहाँ से जा रहा हूँ भाई, मेरे नमाज का वक्त हो गया है। लेकिन भाभी को कुछ मत कहना। जाओ भाईजान, जाओ नमाज अदा करो। जाओ भाईजान, जाओ भाईजान, नमाज अदा करो। कमलेश, हाँ भैया। सबसे पहले इसके गले से हार निकालो और हंटर लाओ। सावित्री, अरे सावित्री, ये बता, ऐसी क्या कमी किया मैं जो ऐसा कदम तूने उठाई? बोल। हाँ, आज मैं तुझसे जितना पूछूंगा तुम्हें साफ साफ बताना होगा। और सोच ले हरामखोर की जरा सा भी झूठ बोला, जरा सा भी झूठ बोलने की कोशिश किया तो मारते मारते मैं तेरी जान ले लूंगा। अरे बस खबरदार, ऐसा बित्रिया बता, ऐसा करते हुए शर्म आई नहीं। हर बहू का तूने ये चुराया है क्यों? ऐसा करते जरा खौफ खाई। कमलेश, हट जा यहाँ से, हट जा, वरना मैं मजबूर हो जाऊंगा, तेरे ऊपर हाथ उठाना पड़ जाएगा। हट जा मेरे सामने से। बोल सावित्री, बोल हरामखोरी। अरे हार मैना चुराई प्यारे पिया। फिर से झूठ से सख्त नफरत। हार मैना चुराई
लगाया गया। कहती कसम मैं भगवान की, भगवान की कसम कहती कसम मैं भगवान की, झूठा आरोप पे मुझ पे लगाया गया। भगवान की सौगंध खा के कह रही है, हराम खोरिन ये बता, क्या रे सावित्रिया ये बता, आज तूने मुझे जीने के लायक नहीं छोड़ा, मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। आज तेरी वजह से मेरी बेइज्जती हो गई। नहीं सॉरी, सबकी बातें सुनना पड़ा। बोल हराम खोर, ऐसा तूने क्या किया? अरे मैं तो रात नहीं सोचता था कि मेरी सावित्री वाकई में देवी है। स्वामी, मेरी सावित्री को कोई कमी न रहे, मैं आपके आगे, किसी का आभास न हो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ, विश्वास करिए मैं किसी का हार बार नहीं चुराई हूँ, विश्वास करिए। तूने किसी का हार नहीं चुराया तो फिर तेरे गले में कैसे आ गया? बोल। मुझे कुछ नहीं पता मेरे गले में हार। तुझे सब कुछ पता है हराम खोरिन, तुझे सब कुछ मालूमात है। हार चोरी करके कहती है हमने हार नहीं चुराया, हमने हार नहीं चुराया। भाग जाए यहाँ से, बेहतर इसी में होगा कि भाग जाए यहाँ से। मेरा घर छोड़ के चली जा यहाँ से। मैं तेरी शक्ल को नहीं देखना चाहता। मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं किसके सहारे रहूंगी? तू ये घर छोड़ के नहीं जाएगी ना? अगर तू ये घर छोड़ के नहीं जाएगी तो ठीक है, ये घर छोड़ के मैं ही चला जाता हूँ। छोड़ मेरा पाँव छोड़। बोल क्या कहना चाहती है? अरे हमसे सजना हमसे सजना क्यों रूठे? मेरा मान सम्मान मिट्टी में मिला दिया है। हम झूठे ना तुम झूठे। देवर, हाँ भाभी। अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके सहारे रहूँ? मैं, मेरा पति मुझे छोड़कर, घर छोड़कर भाग गया। भाभी
तुम चिंता मत करो भाभी। कहा गया कि परमात्मा के घर में देर है अंधेर नहीं है। भाभी चलो भाभी। हे भगवान, हे मालिक, अरे तू किस दिन की परीक्षा ले रहा है भगवान मुझसे? अरे बचपन में मेरे माता पिता हम लोग को छोड़ के चले गए, मुझे क्यों नहीं ले गए मालिक? मुझे क्यों नहीं ले गए? ये दर दर की ठोकरें मुझ पे क्यों खिला रहे हो?